बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो भी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो सब हर मामले में पाकिस्तान का ही राग अलापते हैं। बीजेपी नेताओं को आखिर पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है? जब भारतीय सेना अपनी वीरता, पराक्रम, शौर्य से ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान पर सीधे चढ़ाई किया था, तो बीच में सीज फायर क्यों किया गया था? तो हर मामले में पाकिस्तान का राग अलापना ये उचित नहीं है। ये केंद्र का मामला है, सरकार का। राज्य के मुख्यमंत्री भी विदेश नीति पर ज्ञान देते हैं, ये समझ से परे है। अजीत पवार उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास वोट है तो मेरे पास फंड है, यदि आप अस्वीकार करते तो मैं भी करूंगा। अब देखिए, ये कहाँ ले जाना चाहते हैं लोकतंत्र को, संविधान को। अब कोई प्रदेश के जो माननीय मंत्री पद का शपथ लिए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इसी से पता चलता है कि किस मानसिकता से ये सरकार में बैठे लोग सरकार चला रहे हैं। और वैसे उन्होंने कहा कि अगर सीमांचल के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए तो एआईएमएम बिहार में एनडीए सरकार को समर्थन देने को तैयार हो। ये तो हम लोग पहले से ही जानते थे, सब लोगों को पता था कि ये बीजेपी की बी टीम है, सरकार के द्वारा ही प्रायोजित है, ये खड़े हुए हैं। तो उनका मकसद जो था वो करने के लिए वो बिहार में आते हैं और इस तरह का बयान देते हैं। तो ये प्रमाणित हो रहा है। तो आज अगर वो सरकार को समर्थन देने की बात कर रहे हैं तो किसके इशारे पर क्यों खड़े थे, ये सब स्पष्ट हो गया, एक्सपोज हो गए। सीएम योगी उन्होंने अपने अधिकारियों, जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और घुसपैठे को पहचान कर उनके खिलाफ सब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, घुसपैठियों पर तो 10 वर्षों से 9 वर्षों से सरकार में हैं योगी जी, 11 वर्षों से केंद्र में मोदी जी। अभी तक घुसपैठियों पर क्या कार्रवाई हुई, घुसपैठिए कैसे इतने घुस गए, ये सब बोलना चाहिए। कार्रवाई करने से किसने रोका है? उनके पास शासन प्रशासन है, घुसपैठियों पर रोके। सिर्फ घुसपैठियों पर सियासत ना करें, ये उनसे हमारा मांग है। अखिलेश यादव उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है बीजेपी और उनकी सरकार के अधिकारी चुनाव आयोग एसआईआर के बयान है, उन विधानसभा क्षेत्रों में 50 से अधिक वोट है वो रद्द करने के लिए काम कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन ने 2024 में जीत हासिल की। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एसआईआर के माध्यम से जिस डिजाइन को लाया जा रहा है, जो वोटर विपक्ष के हैं उसे वोट देने से वंचित किया जा रहा है, उनके नाम को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है। इस पर कड़ी आपत्ति जताई जा चुकी है विपक्ष के सभी नेताओं के द्वारा। श्री तेजस्वी यादव जी जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो पुरजोर तरीके से विरोध भी हुआ। उसका सब लोगों ने देखा कि एसआईआर को ढाल बनाया जा रहा है, एसआईआर वोट चोरी का माध्यम हो गया है। इसका प्रतिकार सब लोग कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल उन्होंने कहा है कि वोट चोरी के मुद्दे का मतलब है कांग्रेस का पतन निश्चित है। देखिए, ये तो बीजेपी के नेता एसआईआर को ढाल बना रहे हैं और वोट चोरी के माध्यम से सत्ता पा रहे हैं। ये सब ज्यादा दिनों तक खेल नहीं चलेगा। जनता जनार्दन भी सब बात को समझ रही है और आने वाले दिनों में इनके हर एक खेल को, हर एक चाल को जनता समझेगी और इनकी सत्ता तो जानी निश्चित है। आज उनको जिस भी माध्यम से हो वो सरकार में आए हैं, काम जनता के लिए करें, जनता की भलाई के लिए करें, ये प्राथमिकता हो। एक अंतिम सवाल है, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जिस तरीके से आप लोग उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि मेरी योग्यता देखी जाए और काम करने वाले हैं, मेरी योग्यता के अनुसार आप लोग। नहीं, योग्यता तो जब कुर्सी मिल जाती है तो सबकी योग्यता आ जाती है। ये सवाल उठता है कि जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, तो अगर आप हमारे ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो आपके ऊपर भी उठेंगे। तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा एनडीए को। ये तो सवालों के घेरे में है। अब दूसरे पर तो आप बहुत सवाल खड़े कर रहे थे, जब अपनी बारी आए तो योग्यता की बात कर रहे हैं। योग्यता तो सब में है, लेकिन ये बात जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि आखिर आप
जब हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे तो अपनी बारी में आप चुप क्यों?